भविष्यवक्ता बिजनेसमैन नहीं था, उसने एमबीए नहीं किया था उसने, लेकिन उसके पास प्रभु का ज्ञान था। बहुत बार प्रभु के दास लोग हमको बताते हैं, लेकिन हम प्रभु के दास को हम नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि ये क्या बता रहा है, इसको कहां मालूम है, ये कौन से कॉलेज में गया है, मेरे इतना ज्ञान है क्या इसको? ये सोच के हम उसके पास नहीं जाते, हम उनके पास जाते कि जिनके पास है। तेरे पास उपाय है, हमारे हर एक के पास उपाय है। और उपाय कहां पे? हमारे पास है, हमारे आसपास में है। उपाय कहां पे? हमारे पास में है, हमारे आसपास में है। अगर हमारे आसपास में है तो अभी क्या है, तो यहां पे हम देखना है कि वो कहता है कि उनसे क्या लेके आना है। भरे हुए बर्तन को नहीं लाना है, खाली लाना है। खाली यानी उनके काम की कोई चीज नहीं है, खाली यानी जिसका काम नहीं। आपके आसपास में, अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत सी चीज है कि जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। एलिशा बोलता है कि तू जा, दूसरों के खाली बर्तन लेके आ, कि जो निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है, वो बर्तनों को तू लेके आ। आज हमको वचन भी सिखाता है कि जो चीजें बिना काम के उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, उसको कहता है वो कि तू बर्तन को लाना है, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सभी बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाएगा उन्हें अलग रखना। तुझे क्या करना है कि वो खाली बर्तनों में, जो तेरे पास जो बर्तन है, जो तेल है उसमें, वो खाली बर्तन में तुझे डालते रहना है। जितने भी तू बर्तन लाएगी उसमें डालते रहना है वो तेल। जब वो भर जाएगा तो उसको साइड में रखना है। यानी क्या? इस्तेमाल कर। जो तेरे पास खाली पड़ी हुई जो चीजें हैं, वो उसका तू इस्तेमाल कर दू। खाली चीजों को वैसे मत रखो, उसको भर दो, उसको इस्तेमाल करो। प्रभु ने हमको उसके लिए दिया है। मैं हमेशा यही बात में बोलता हूं कि एक गड्ढा बुझाने के लिए हम दूसरा गड्ढा हम खोदते हैं, दूसरा गड्ढा बुझाने के लिए हम तीसरा गड्ढा खोदते हैं, लेकिन हम परमानेंट इलाज नहीं हम देखते। आज हमको क्या देखना है? हमको परमानेंट इलाज हमको देखना है कि हमको ये गड्ढा कैसे बंद करना है। और इसके लिए ये औरत जो है वो भविष्यवक्ता के पास आई, और भविष्यवक्ता ने जो बताया वो करने के लिए वो तैयार हो गई। भविष्यवक्ता ने बोला कि तेरे पास क्या है? उसने कहा कि मेरे पास एक हांडी भर के तेल है। वो बोला कि तुझे क्या करना है कि तेरे पड़ोसियों के पास जाके उनके पास से खाली बर्तनों को लेके आना है और उसको भरना है, और जैसे भरते जाएंगे उसको अलग करना है, भरते जाएंगे उसको अलग करना है। भविष्यवक्ता बिजनेसमैन नहीं था, उसने एमबीए नहीं किया था उसने, लेकिन उसके पास प्रभु का ज्ञान था। बहुत बार प्रभु के दास लोग हमको बताते हैं, लेकिन हम प्रभु के दास को हम नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि ये क्या बता रहा है, इसको कहां मालूम है, ये कौन से कॉलेज में गया है, मेरे इतना ज्ञान है क्या इसको? ये सोच के हम उसके पास नहीं जाते, हम उनके पास जाते कि जिनके पास है। लेकिन ये औरत जो थी, ये औरत वो नीति वचन 14 उसके पहले वचन के अनुसार बुद्धिमान औरत के जैसी वो निकली। वो बुद्धिमान औरत के जैसे निकली, उसको पता था कि कहां पे जाना है। मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी आप औरतें हो, आप जो नीति वचन उसका 31 अध्याय जो है उसको पढ़ो ठीक से। मैं वो दोनों कंपेयर करके मैं आज बताने वाला था, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि उसको ठीक से पढ़ो, ठीक उसको पढ़ो कि वहां पे वो जो सद्गुणी स्त्री जो है वो कैसी है, वो क्यों उसके अंदर सद्गुण है, उसके अंदर क्यों बुद्धिमत्ता है, उसको देखो तुम।
एक बात हमको याद रखना है कि यहाँ पे वचन कहता है जो भर जाए उन्हें अलग रखना, जो भर जाए उसको अलग रखना। हमारे जीवन में हमको दो चीजों को अलग रखना बहुत जरूरी है। या कौन सी दो चीजों को? जो हमारे इस्तेमाल की चीज है उसको एक साइड में रखना है, जो इस्तेमाल की नहीं है उसको साइड में रखना है। आप अगर मुझको आज पूछोगे कि इन वचनों से कुछ प्रैक्टिकल करना है क्या, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि जो इस वचन से मुझे समझ में आया है। एक लिस्ट बनाओ आप, एक लिस्ट बनाओ आप, और उस लिस्ट में एक में लिखो कि इस्तेमाल आने वाली चीजें और इस्तेमाल नहीं आने वाली चीजें। मैं क्या बोल रहा हूं ये आप याद में रखो। इस्तेमाल में आने वाली चीज और इस्तेमाल में नहीं आने वाली चीज जो है, इसकी एक लिस्ट बनाओ। हो सकता है केवल चीज नहीं, लेकिन लोग भी होंगे जो आपके फायदे के नहीं है, उन लोगों को एक लिस्ट में डालो। जो लोग आपके फायदे के उनको एक लिस्ट में डालो। जो फायदे के नहीं है उनको तो एक साइड में कर दो, और जो फायदे के उनको एक साइड में रखो। आज हम बहुत बार बिना फायदे के जो लोग हैं उनके पीछे हम भागते रहते, हमारा समय हम बर्बाद करते हैं उसके पीछे। हमको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। हमको हमारे जीवन में अगर कामयाब बनना है तो हमको कामयाब लोगों के साथ रहना है, निकम्मे लोगों के साथ नहीं रहना है।